यहाँ पे उतरा था पीक के पास वाले घर में और मेरे साथ था मेरा एक टीममेट। यहाँ पे उतरने के बाद ना मुझे अच्छी लूट नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं ना खिड़की से बाहर गया और सामने वाले घर में जाके ढूंढने की कोशिश की कि यहाँ पे लूट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाले में तो मेरा टीममेट लूट रहा था। लेकिन अभी अचानक से जैसे ही मैं यहाँ पे लूट कर रहा था एक एसएमजी मिली और मैं वापस उस घर में जाता हूँ, वहाँ पे फाइट हो जाती है और उसी फाइट में ना मेरे टीममेट को मार दिया जाता है और वो नॉक हो जाता है। और वो जब नॉक हो जाता है ना तो फिनिश नहीं होता है और मैं देखता हूँ ऐसा क्यों, जाके जल्दी से मेरे पास एसएमजी गन होती है और मैं बड़ी सावधानी से जाता हूँ और देखने की ट्राई करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। और मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक बनी बटन रिमोट दिखा रहा होता है, मैं किसी तरीके से मार के इसको भगाता हूँ और अपने टीममेट को सबसे पहले रिवाइव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही शॉकिंग बात थी कि आखिर वो बनी बंडल इमोट क्यों दिखा रहा था। गाइस यहाँ पे ना मैं बिना टाइम गवाते हुए इसको जल्दी से रिवाइव करता हूँ अपने टीममेट को और इनको बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ चलो और उनको मारते हैं। और यहाँ पे मैं इनको इसलिए पहले बुला रहा था क्योंकि ये इसी रोप से भागा था बनी बंडल, और पहले मैं अपने टीममेट को भेजता हूँ क्योंकि मेरे जो टीममेट को ना उनसे रिवेंज लेना था, उनके ऊपर इमोट मारा था, इसीलिए वो सबसे पहले आगे भाग के गए और ये मेरा फर्ज भी बनता था कि मैं पहले अपने टीममेट को रिवेंज लेने का मौका दूं। लेकिन गाइस यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, वो सबसे आगे रहते हैं लेकिन बनी बंडल वहीं पे कर रहा होता है इनका इंतजार। और गाइस वो जैसे ही नीचे कूदते बनी बढ़ना स्टार्ट करता है और मेरे उतरने से पहले वो इनको नॉक करके खत्म भी कर देता है। ऐसा देखे तो मैं तो कहता हूँ अब छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा फायर करता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मारता, टीम अप करने लगता है। ऐसा देख के तो यार मैं थोड़ी देर के लिए रुक ही जाता हूँ, मैं भी इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। मैं कहता करेगा क्या करेगा क्या, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अच्छी लूट होती है, एसएमजी भी होती है, इसके पास शायद एसएमजी नहीं होती है और इसीलिए मेरे से टीम अप कर रहा होता है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मार रहा है, मतलब कि जरा सा भी ट्राई नहीं कर रहा है मुझे मारने की, ये बहुत अच्छी बात लगी। और मैं इसके साथ थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और सोचता हूँ थोड़ा सा लूट कर लूँ और लूट करने के बाद रिवाइव भी कर दूंगा अपने फ्रेंड को। और ये मुझे बार बार इशारे कर होता है कि यहाँ लूटो वहाँ लूटो, तो मैं भी ऐसे करते करते बहुत अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं काफी अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे अचानक से बुला रहा होता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो मैं ना इसके साथ चलता हूँ और ये मुझे लेके जाता है नीचे और वहाँ होती है सामने बाइक। मैं समझ जाता हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले और ये बाइक चलाने वाला है, तो जैसा कि फिक्स था मैं यहाँ पीछे बैठूंगा और ये बाइक चलाएगा और ये बाइक चलाते चलाते ना मतलब मैं तो इसका दोस्ती बन जाता हूँ। अभी तक इसने मुझे मारा भी नहीं और मेरे पास अच्छी खासी लूट भी होगी और अब मुझे रिवाइव भी करने जाना है। मुझे लगता है मुझे रिवाइवल पॉइंट के पास ले जाएगा और यहाँ से जो सबसे पास वाला रिवाइवल पॉइंट था ना वो था भीमा शक्ति पे। तो हम लोग ना थोड़ी देर बाद भीमा शक्ति पे आ ही जाते और भाई कसम से बहुत अच्छा दोस्त बन गया था यार, ये बनी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और हम लोग जैसे ही भीमा शक्ति पे आते ना वहाँ सामने की स्क्वाड होती है और वो अचानक से मेरे ऊपर फायर करने लगती है, इसलिए बाइक से पीछे उतर जाता हूँ और मैं जल्दी से घर में जाता हूँ और इतने में आ जाता है डेंजर जोन। जब डेंजर जोन आ जाता है ना गाइस तो हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं, हम लोग को कोई भी रिस्क नहीं लेना था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मेरे साथ बनी बंडल था, हम दोनों मिलके वो स्क्वाड को इजीली मार सकते थे, तो हम लोग यहीं पे थे। लेकिन अब आने वाला एक ऐसा ट्विस्ट जो कि बहुत ही बेकार है। यहाँ पे जो बनी बंडल है ना अचानक से उठ के और सामने जाता है, मुझे लगता है डेंजर जोन गया तो फाइट लेने गया होगा और मैं मारने लगता हूँ इन सभी को, लेकिन बनी बंडल यहाँ पे उनके साथ टीम अप करता है, चारों बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। मैं यहाँ से भागने की बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन लास्ट में मुझे मार दिया जाता है और उसके बाद ये चारों लड़कियां, 3 लड़कियां और एक ये बनी बंडल आके मुझे लॉल इमोट दिखा रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो मुझे ये लगी कि ये बनी बंडल उनके साथ मिल गया और इस बनी ने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा था रिवाइव करूंगा लेकिन इस बनी बंडल को ऐसा लगा होगा कि ये क्या कर लेगा, एडा में 4 बंदों को कैसे मार देगा। अरे उनसे जाके टीम अप कर लिया और इन्होंने मुझे मार दिया। और भाई कौन करता है यार ऐसा। तो जब मैं पूरी तरीके से मर जाता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे रिवाइव देने मेरे टीममेट जा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो मुझे रिवाइव दे भी देते हैं। और जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ हवा में बस एक ही बात सोच रहा होता हूँ कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि फ्री फायर में हमेशा टॉप अप वाले प्लेयर और जो ज़्यादा रेयर बंडल होते हैं अपने से छोटे प्लेयर को कम समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं और उनके ऊपर इमोट दिखाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, बुलिंग करते हैं। ऐसा हमेशा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें शुरुआत से सिखाया गया है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा, टोटल गेमिंग, देसी गेमर, ज्ञान गेमिंग या जितने भी यूट्यूबर्स ले लो वो सब टॉपअप को ही सपोर्ट करते हैं और उन्होंने बस एक ही चीज़ सिखाई है कि जो ज़्यादा महंगे कपड़े पहनेगा वही प्रो दिखेगा, जो कि बहुत ही गलत है। और ये बहुत ही गलत सोच दी है इन यूट्यूबरों ने तुम सभी लोगों को और इसको चेंज करने की हमें बहुत ज़रूरत है। वरना गाइस हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ ऐसी बैंक से पैसा निकालते रहेंगे और इस तरीके से टॉपअप कराते रहेंगे और सुसाइड के केस आते रहेंगे। तो यार इस सब चीज़ों को बंद करने में तुम सभी लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ #NoTopUp स्पैम करना कमेंट में। और मैं इसीलिए #NoTopUp स्पैम करवाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए कि ये सब कुछ ढोंग है, टॉपअप कराना एक ढोंग है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना #NoTopUp को और स्पैम कर दो यार कमेंट में।
तो मैं जब उतर के लूट वूट बहुत अच्छे से कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ से बंदे आते हो, जैसे कि तुम लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पे इन दोनों को मैंने मार दिया था, एक को 2 हेड मारे और दूसरा वाला इधर सामने से आ रहा था। और ये दोनों एक ही टीम में थे, आई थिंक डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे और ये दोनों मेरे ऊपर रश कर रहे थे। मैंने इसको मारा और दोनों को ही खत्म कर दिया। और जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि गाइज उन्होंने मेरे ऊपर इमोट दिखाया था और उनसे तो रिवेंज लेना ही होगा मुझे। तो जब मैंने यहाँ पे इन दोनों बंदों को मार दिया तो मैंने यहाँ पे लूट बहुत अच्छे से कर लिया था। और मेरे पास जब अच्छी लूट हो गई तो मैंने कहा सामने से भी बहुत सारे बंदे थे, तो मैं उनको मारने के लिए यहाँ पे आ गया। और गाइज अभी जो होने वाला है मतलब वो भी एक अनबिलीवेबल था। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बंदा था जो मेरे से टीम अप कर रहा था। मैंने इसके ऊपर फायर किया लेकिन मैंने भी इनके साथ टीम अप किया, लेकिन मुझे टीम अप से भरोसा उठ गया था, इसलिए मैं इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। क्योंकि गाइज देखो ये भी तो मेरे को इमोट दिखा ही सकता था ना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी तरह से इंसानियत दिखा देते हैं। और तभी अचानक से ये लोग मुझे मारने लगे और सामने से उस ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे मारा जो किसी का टीममेट था। और ये आगे फिर भी मेरे सामने टीम अप करता, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये इमोट दिखा रहा होता है लेकिन मैं इसको मारते ही रहता हूँ और नॉक कर देता हूँ। और गाइस जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूँ सामने से एक और असासिन्स क्रीड आता है और वो मेरे से टीम अप करने लगता है। और उसे देख के मैं भी टीम अप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई होगी, गलती से फायर हो गया होगा। तो इसीलिए ना मैं इन दोनों को आता हूँ और कहता हूँ कि रिवाइव करने देता हूँ इन लोगों को, क्योंकि अगर ये लोग रिवाइव कर लेते तो क्या पता अच्छे से सही हो जाए। लेकिन अचानक से ये लोग लोल इमोट दिखाने लगे मुझे और मैंने इन दोनों को मारा और इसको भी मारा। और ये देखो फिर से टीम अप होने लगी, लेकिन मैंने कहा कि इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं अभी इमोट दिखाऊंगा इनको। और इस तरीके से मैंने इन तीनों को नॉक कर दिया और फिर मैंने इन तीनों के ऊपर लोल इमोट दिखाया, क्योंकि गाइस ये लोग सोच रहे थे कि मेरे को मार के इमोट दिखाएंगे और मैं इन तीनों को फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो जब मैंने इन तीनों को पूरा ही क्लियर कर दिया था तब मुझे याद आया कि बिल्कुल अभी जैसा मेरे पहले हुआ था ना, वैसे ये लोग मेरे साथ अभी करना चाहते हैं। एक एडम को देख के सब लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। और गाइस देखो अगर इस सोच को चेंज करना है तो प्लीज़ हैशटैग नोटोपॉप को सपोर्ट करना। और आज के वीडियो का लाइक का जो टारगेट है ना वो है 70 के लाइक। पिछली बार बोला था 70 के लाइक कराने को, आपने 100 के लाइक कंप्लीट कर दिए और उस पर 1 मिलियन व्यूज़ है। तो आपका सपोर्ट दिख रहा है, बट खुल के सपोर्ट करो, डरो नहीं किसी से। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद मुझे मेरे एक टीममेट होते हैं दोनों, वो यहीं पे होते हैं और एक थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी लूट भी है, इनको भी लूट कर लेंगे। और ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छी लूट पहले से ही होती है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना श्योर था और मुझे लग रहा था कि लास्ट जोन भी आ गया है और कहीं ना कहीं वो स्क्वाड आ ही जाएगी। और इतने में वो स्क्वाड सामने से आ जाती है जहाँ से कि मैं देखता हूँ, और वो होती है तीनों लड़कियाँ होती है और ये वॉल तोड़ती है मेरा। और मैं जैसे ही देखता हूँ कि भाई ये रश कर रहे हैं, मैं पीछे की तरफ भागता हूँ। मैं तो भाग जाता हूँ लेकिन मेरे टीममेट को इसके बारे में पता नहीं होता, वो वहीं पे रहता है और उसको ये लोग मार देते हैं। और गाइस जब ये लोग इसको मार देते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि ये पूरा क्यों नहीं मार रहे, तो मुझे लग ही जाता है कि भाई एक बार फिर से ये लोग ना इमोट दिखा रहे होंगे और ये वही बंदा है जिसको शुरुआत में मार के बनी बडल इमोट दिखा रहा था। और भाई ऐसा देख के तो मुझे इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, मैं एक मारता हूँ नेड, और लेकिन क्लोज में जाके, यहाँ से नहीं यहाँ से करता हूँ नेड। और एक नेड जब यहाँ पे सामने फेंकता हूँ ना तो लेकिन बहुत ही कम डैमेज आता है और पता नहीं आजकल नेट का क्या सीन हो गया है। और तभी मैं यहाँ पे 2 लैंड में लगाता हूँ और भागता हूँ यहाँ से। और मैं कहता हूँ कि अब मेरे ऊपर होने वाला है रश, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लड़ने की ट्राई करता हूँ। और सामने से पूरी एक स्क्वाड होती है और इसको मैं मारता हूँ लेकिन ये मरती नहीं, लेकिन किसी तरीके से इसको मार के मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी 2 बंदे होते हैं, मैं इसको मारता हूँ लेकिन ये क्या ही तो डैमेज देती है, लेकिन फिर भी मैं इसको नॉक कर देता हूँ और किसी तरीके से इस घर के अंदर जाता हूँ। अब मुझे पता था कि सिर्फ 3 ही बंदे हैं, क्योंकि मैंने 2 बंदे को नॉक कर दिया है और यहाँ पे बस 3 ही बंदे हैं। और मैं यहाँ पीछे से आता हूँ, पीछे से ये देखो क्या ही ओपी लोड की डैमेज देती है। पोकर MP40 फुल टॉप अप वाले थे, लेकिन किसी तरीके से मैं भगते हुए जाता हूँ और इस घर के अंदर बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानता, मुझे पक्का था कि इनसे अगर मैंने रिवेंज नहीं लिया ना तो एक नो टॉप अप प्लेयर की बेइज्जती हो जाएगी। और सामने से मैंने कर दिया था एक बंदे को नॉक, और यहाँ पे आई थिंक 3 बंदे नॉक हो चुके थे और ये लास्ट बंदी थी। और इसको मैं कुछ शॉट मारता हूँ लेकिन इसमें हेड नहीं लग रहे होते, लेकिन किसी तरीके से मैं वापस से निकलता हूँ और मेरे पास आ जाती है SMG और P90 से मैं इसको मार के पूरी स्क्वाड खत्म कर देता हूँ। और स्क्वाड खत्म करते ही वो लोल इमोट दिखाता है इनके ऊपर कि भाई क्या ही बोलूँ, बहुत इन्होंने इमोट दिखाया था। और एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा था यहाँ पे कि वो बनी बंडल मेरे से दोबारा टीम अप करने की इच्छा जता रहा था। और भाई ये देख तो मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि कितना बेशर्म है, दोबारा से टीम अप करने आएगा, इसे लग रहा है दोबारा मुझे मार देगा टीम अप करके। लेकिन मैं इस बार सतर्क था, मैंने इसके साथ टीम अप तो की, लेकिन मैंने इसको सोच लिया था कि बहुत ही अच्छी जगह पे मारूंगा। सामने होता है स्टोर, तो स्टोर से मैं सोचता हूँ लेवल 4 का वेस्ट वगैरह ले लेते हैं और बढ़िया से कोई गन भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं गन सेलेक्ट कर रहा होता और बनी बंडल पे मेरा बराबर ध्यान था कि कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा, लेकिन ये बराबर मेरे एकदम ही टीम अप कर रहा था जैसे पहले कर रहा था। लेकिन मैंने कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा, और मैं पीछे मुड़ता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इसको 1 टैप और मेरा रिवेंज भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत लोली मोड दिखाता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक कर देना। 70